के देने के बजाय अगर खुद का बिजनेस करते रहेंगे तो कॉर्पोरेशन ने सीसी कैंसिल कर दी और सीसी कैंसिल करने के बाद कॉर्पोरेशन ने प्रोसीजर कर दी कि वो प्लॉट ताबे में लेने की। तो ये होने के बावजूद भी वो अगर माल लोगों को फ्लैट बेचता रहेगा पुराने सीसी का ऑर्डर दिखा के और दुकान बेचता रहेगा और 300 से 400 रुपए अगर लोगों से उसने लिए रहेंगे और वो प्रूफ है हमारे पास, आज भी वो बुकिंग ले रहा है, आज भी जनवरी महीने में उसने रजिस्ट्रेशन किया है, सीसी कैंसिल करके 6-8 महीने हो गया और रजिस्ट्रेशन आज भी वो कर रहा है। तो ये गलत है, बहुत बड़ा फ्रॉड है। तो इसके बारे में जानकारी माननीय पुलिस कमिश्नर ने लेनी चाहिए और उसके ऊपर गुना दाखिल करके जो लोगों ने पैसे दिए वो लोगों के पैसे ब्याज समेत वापस देने चाहिए। आपको लगता नहीं कि ये जो फ्रॉड हो रहा है महानगर पालिका की मदद है, रजिस्ट्रेशन ऑफिस की मदद है, सीसी अगर कैंसिल हुआ है तो बोर्ड लगाना चाहिए था महानगर पालिका को, लोगों की फसलों को ना हो और बिल्डिंग बने नहीं उसके पहले रजिस्ट्रेशन वो दे रहा है। ये बात ये आपकी कह रही है हकीकत है कि अगर सीसी कैंसिल कर दी है तो महानगर पालिका ने वो आरक्षित भूखंड ये है कि अस्पताल के लिए आरक्षित भूखंड है और जो सीसी दी गई थी डेवलपर ने हमें जो कमिटमेंट की थी क्योंकि उसने एग्रीमेंट बना के दिया था, कॉर्पोरेशन के साथ एग्रीमेंट है उनका, तो एग्रीमेंट के अनुसार उन्होंने अगर बिल्डिंग का काम हॉस्पिटल का चालू नहीं किया तो ये जो भूखंड है ये आरक्षित भूखंड कायम है और पुराने डीपी में भी वही था और नए डीपी में भी वही है। ऐसे भी नहीं है कि आरक्षण बदला है, पुराने डीपी में भी 302 का आरक्षण हॉस्पिटल के लिए था और नए डीपी में भी 302 का हॉस्पिटल के लिए आरक्षित है, यानी दोनों डीपी में भी कुछ बदलाव नहीं है। हम ये भी समझ सकते हैं कि चलो नए डीपी में अगर कुछ रेसिडेंशियल या कमर्शियल जोन आता था या हॉस्पिटल का आरक्षण चेंज हो गया, ऐसे भी नहीं है। तो इस हिसाब से महानगर पालिका ने वहां पे बोर्ड लगाना चाहिए था, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट ने वो नहीं लगाया। दूसरा, महानगर पालिका ने ये भी करना चाहिए था क्योंकि रजिस्ट्रेशन तभी होता है रेरा के ऊपर होता है। अगर महानगर पालिका ने उसका रजिस्ट्रेशन अगर उसका सीसी कैंसिल किया तो रेरा के लिए महानगर पालिका ने करना ये देना मेल करना चाहिए उनको या लेटर देना चाहिए कि हमने उनकी सीसी कैंसिल कर दी, आप रेरा रजिस्ट्रेशन इसका मत करो। वो महानगर पालिका ने किया नहीं, यह हकीकत है। साथ में पर्यावरण विभाग का भी उनको परमिशन के लिए भेजते हैं, पर्यावरण विभाग के परमिशन के लिए भी वो लेटर भेजना चाहिए था कि पर्यावरण विभाग ने परमिशन नहीं देनी चाहिए क्योंकि इनकी सीसी कैंसिल हो गई और इस बारे में मैंने लेटर दिया था। तभी 6-7 महीने पहले मैंने तभी जो शिंदे साहब आए उनके पहले जो घेवारे साहब थे और ढोले साहब थे उनको भी मैंने बोला था कि दोनों डिपार्टमेंट को आप अगर दे दोगे लेटर तो रेरा भी की परमिशन नहीं रहेगी, अगर रेरा की परमिशन नहीं रहती तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं होता था, पर्यावरण की परमिशन नहीं होती तो भी रजिस्ट्रेशन नहीं होता था। तो ये हमारे महानगर पालिका के अधिकारियों की ये गलती है, हकीकत। सरनेक साहब, इस वक्त इस बिल्डर को वहां पर आरक्षण की जगह जो डेवलपमेंट के लिए दिया गया कंस्ट्रक्शन एरिया के माध्यम से हम लोग अस्पताल बनवा देते, महापालिका का और बिल्डर का एक एमओयू बना होगा, एग्रीमेंट है ना, एग्रीमेंट के आधार पे कि महापालिका के साथ चीटिंग की है तो महापालिका क्यों उस बिल्डर के खिलाफ एफआईआर के लिए नहीं जा रही? मैंने अभी कमिश्नर को वही कहा कि ये महानगर पालिका को फंसाया गया है, उल्टा महानगर पालिका के खिलाफ हमारी सीसी रद्द कर दी करके वो कोर्ट में जाता है। तो महानगर पालिका ने सख्त होके उसके खिलाफ एफआईआर दाखिल करना चाहिए। पहली तो जिम्मेदारी महानगर पालिका की, जैसे उसने ये चीटिंग की केस दाखिल करनी चाहिए। दूसरा, उनकी पर्यावरण की जो परमिशन है उसके लिए लेटर देना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र पर्यावरण डिपार्टमेंट को। और तीसरा, रेरा को अभी भी वक्त नहीं गया, रेरा को भी उन्होंने लेटर देना चाहिए और उस वक्त मेरे ख्याल से ना मुझे बताया गया था कि हम ये कर रहे हैं मगर किया नहीं है। ढोले साहब जब भी थे तभी ये डिसीजन हो गया था कि बाबा ये दोनों डिपार्टमेंट को हम लेटर भेज दें, अरे लोगों को फंसाया नहीं जाए। अगर उस वक्त लेटर जाता था तो इतने बड़े पैमाने पे लोगों को फंसा रहे, वो लोग फंसते नहीं। के जो अधिकारी है उनकी मिली भगत है कि कहीं ना कुछ को बचाने नहीं, देखिए किसकी मिली भगत है क्या भगत है मैं अभी किसी के ऊपर आरोप नहीं करूंगा। मैंने स्पष्ट रूप से आर्थिक गुने शाखे की ओर से इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा मामला है, छोटा मामला नहीं है। 2-5 लाख लिए गए ने 300 से 400 करोड़ रुपए बिल्डर ने लिए हैं, तो इसकी बहुत बड़ी जानकारी होनी चाहिए क्योंकि जिस एरिया में ये प्लॉट है वहां पे करीबन 40 से 50 हजार रुपए पर स्क्वायर फुट ये दुकान का रेट है, बराबर है, और 15 से 17 हजार पर स्क्वायर फुट का रेट रेसिडेंशियल है, कारपेट की बात कर रहा हूं मैं। तो ये रेट है, तो ये अगर कैलकुलेशन करेंगे वो दोनों रोड पे उसका कमर्शियल है और रेसिडेंशियल के 3 टावर है।
जो उसने अभी लॉन्च किए हैं, तो ये हिसाब से अगर देखा जाएगा तो इतना तो ये होगा। और मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन हुए, डॉक्यूमेंट मैंने निकाले हैं, बुकिंग आज भी वो लेता है, पिछले महीने में बुकिंग किए हुए मेरे पास डॉक्यूमेंट। तो ऐसा नहीं है कि बाबा मैं हवा में बात कर रहा हूँ, लोक प्रतिनिधि तो ऐसी चीजें हैं जो जिसकी मैंने प्रूफ के साथ आज कमिश्नर साहब को सब मालूमात करके दे दी। क्या ये वजह थी कि महेंद्र मेहता ने बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस देके कहा था कि वहाँ पर लीगली तौर पर हॉस्पिटल नहीं बन सकता है? उन्होंने विरोध इस तरीके का आरोप लगाया था कि वहाँ पे मेरा ऐसा कहना है, मैं अगर बोलूँ कि जो हमारे इसके सामने गार्डन का रिजर्वेशन था, वो गार्डन के रिजर्वेशन में गार्डन नहीं बनेगा, ऐसे नहीं होता है। ये तो क्या है, देखिए अभी गार्डन का रिजर्वेशन का उनकी कंपनी ने ले लिया है ना कुछ, वो उधर ही तो मैं 7-11 का बोर्ड पढ़ता हूँ कि गार्डन डेवलप करके कहा, ऐसा नहीं होता है। कहा कोर्ट यार बड़ा आपको ज्यादा तो ऐसा नहीं है कोई भी। देखिए मुझे इसमें राजनीति एक बात आपको मैं बोल देता हूँ, मुझे इसमें राजनीति नहीं लानी, क्योंकि शहर का बहुत ही संगीन मामला है। आप लोग भी सीरियस इससे गंभीरता से लो, क्योंकि लोगों को फंसाया जा रहा है, और साथ ही में हमारा जो अस्पताल का आरक्षण है, वो आरक्षण कोई ना कोई छीनने जा रहा है। घोड़बंदर रास्ते दूसरी ये बात नहीं, मेरा पूरा होने दो ना। दूसरा ऐसा है कि घोड़बंदर क्या बात कर रहे हो तुम? रिझर्व आहे का आणि किती एरिया 100% रिझर्व आहे. कमीत कमी काहीतरी 302 आहे आणि 10,000 मीटरच्या आसपास. सर आपको लगता नहीं मुख्यमंत्री ने इतना बड़ा उद्घाटन किया तो उनका विश्वासघात किया, प्रशासन का विश्वासघात किया? सबसे पहले महानगर पालिका को आपराधिक मामला दर्ज किया जाना चाहिए। सबसे पहले मैं नहीं, देखिए लोक प्रतिनिधी के तौर पे मैं थँक यू तुमच्या सगळ्या म्हणजे याची उत्तर आधी देऊन झाली, आणि तुम्ही आयुक्तांकडनं माहिती घ्या। सबसे पहले मैं आज हमारे जो महानगर पालिका के कमिश्नर है श्री संजय जी काटकर, उनसे मिला। मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्र में 302 नंबर का आरक्षित जमीन थी, उसमें हॉस्पिटल का रिजर्वेशन था। राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के हाथों से मैंने 7 अक्टूबर 2022 को ऑफिशियल ये हॉस्पिटल का भूमि पूजन किया गया था। ये हॉस्पिटल का भूमि पूजन करते समय हमने महानगर पालिका ने विकासक को कहा गया था कि पहले हॉस्पिटल की बिल्डिंग आप कंस्ट्रक्शन टीडीआर के माध्यम से कंप्लीट करके दीजिए, और उसके बाद में आप जो आपकी इमारत है, जो यूडीसीपीआर के तरतूद है उसके अनुसार जो आरक्षित भूखंड होगा उसमें से 40% महानगर पालिका को बना के देना पड़ता है, और 60% जो भूखंड है उस पे हमारी कमर्शियल और रेसिडेंशियल बिल्डिंग हम निर्माण कर सकते हैं। मगर उस विकासक ने महानगर पालिका की बहुत फंसाया है। मुख्यमंत्री जी के हाथों से उसका भूमि पूजन करते हुए भी वहां पे अभी तक एक भी ईंट नहीं रची गई, बल्कि जो सेंटेक नाम की कंपनी के साथ अतुल शाह नाम के विकासक ने जेवी किया, ऐसा हमें सुनने में आता है। वहां पे कुछ महीने पहले उन्होंने भूमि पूजन किया, जो रेसिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग है, और साथ ही में वो प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किया। ये प्रोजेक्ट लॉन्च करते समय उन्होंने ये ऐसा ब्रोशर बनाया, ये ब्रोशर बना के उन्होंने 45 स्टोरेज की ये जो बिल्डिंग है उसका अनाउंस किया, 2.6 एकर्स, और ये सब जो एम्यूनिटी वगैरह है ऐसा करके उन्होंने ये ब्रोशर बनाया। ब्रोशर बना के लोगों से पैसे बहुत उन्होंने जमा किए। हमें जो मालूमात की उसमें ऐसे पता चला कि करीबन 300 से 400 करोड़ रुपया कमर्शियल और रेसिडेंशियल बिल्डिंगों में उन्होंने लिया। हमने जब ही इस बात वो पिछले जो कमिश्नर थे दिलीप ढोले जी, उनको बताया तो उन्होंने कहा कि ये सही है, हमारा काम तो हॉस्पिटल का वो बिल्डर चालू नहीं कर रहा है, मगर खुद की बिल्डिंग का काम चालू करने का भूमि पूजन उन्होंने किया और लोगों से प्रोजेक्ट लॉन्च करके पैसा भी
लिया है। तो हमने कंप्लेंट करने के बाद उन्होंने उनकी सीसी कैंसिल कर दी। तो पहले हॉस्पिटल बना के दो और बाद में आप जो भूमि पूजन है वगैरह आपका काम करो, तो उनकी सीसी कैंसिल करने के बाद में भी वो वहां पे जो फ्लैट है और शॉप बेचते थे, हमने कुछ लोग ऐसे भेजे थे जिन्होंने वहां पे बुकिंग भी की। सीसी कैंसिल होने के बाद उन्होंने बुकिंग की, लोगों से पैसा लिया, बैंक में डाला। और अभी अभी तो हमें ऐसी मालूमात मालूम पड़ा कि ये जो लोग हैं उन्होंने ये जो कलेक्टर तहसीलदार ऑफिस है, उनके तहसीलदार ने रजिस्ट्रेशन ऑफिस, तो रजिस्ट्रेशन ऑफिस में भी उन्होंने ये अपना हाँ जो कागजात है वो रजिस्टर कर दिया। यानी लोगों से पैसा लिया, मगर पैसा लेके प्रोजेक्ट चालू करते करके रजिस्ट्रेशन भी किया। तो ये बहुत सारासार बहुत ही बड़ा फ्रॉड है। लोगों से 300 से 400 करोड़ रुपए लेके अगर लोगों की ऐसी फंसाई, लोगों को वो लोग फंसाते हैं तो गलत है। तो हमने इसके ऊपर जो आर्थिक गुन्हे शाखा है मीरा भाईंदर बसे विरार पुलिस स्टेशन की, उस आर्थिक गुन्हे शाखे के लिए इसकी इंक्वायरी कर दीजिए, ऐसा हमने मधुकर पांडे जी जो पुलिस कमिश्नर है उनको बोला है। तो इंक्वायरी करेंगे ही, गुना दाखिल करेंगे। पर महानगर पालिका को भी हमने कहा है कि ये जो हमने अगर उनकी सीसी कैंसिल की, वो अगर प्लॉट पूरा का पूरा हमको 500 बेड का कैशलेस हॉस्पिटल, नर्सिंग का जो क्वार्टर है और डॉक्टरों का क्वार्टर है, उसके साथ साथ अगर हमको चालू करना है तो वो जो प्लॉट है वो पूरा का पूरा पोजीशन में ले लीजिए। उनको जो ओनर है उनको उसका टीडीआर दे दीजिए। मगर महानगर पालिका क्षेत्र में अस्पताल के निर्माण होने से पहले डेवलपर अगर ऐसी लोगों को अगर फंसाते रहेंगे तो लोगों का पैसा मिलेगा नहीं। तो जल्दी से जल्दी उनका पैसा मिलना चाहिए, ऐसी मेरी विनती मैंने महानगर पालिका आयुक्त और हमारे पुलिस कमिश्नर साहब है उनको की है। मगर एक बात तय है कि भले ठीक है ये पुलिस का मामला है, पुलिस उसके बारे में देखेंगे, मगर स्वर्गीय इंदिरा बाबूराव सरनाइक हॉस्पिटल के जो 100 बेड का हॉस्पिटल है उसके बाद में 500 बेड का कैशलेस हॉस्पिटल हम मीरा भाईंदर शहर के जनता को दे रहे, ताकि येलो रेशन कार्ड, ऑरेंज रेशन कार्ड के साथ साथ व्हाइट रेशन कार्ड वालों को भी उधर सुविधा मिलनी चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। जो स्वर्गीय इंदिराबाई बाबूराव सरनाइक अस्पताल चालू हो गया उसमें ओपीडी सेवा तो चालू है, मगर राज्य शासन की योजना जो होती है 1 अप्रैल 31 मार्च से खत्म होती है और 1 अप्रैल से चालू हो जाती है, उसका रिन्यू हर साल करना पड़ता है। तो 1 अप्रैल से जो सुविधा कैशलेस हॉस्पिटल में 5 लाख तक की लोगों को ऑपरेशन से लेके सभी सुविधाएं वो मिलना भी चालू हो जाएगा। तो ये 100 बेड का हो गया और 500 बेड का हॉस्पिटल, ऐसे 2 हॉस्पिटल प्रताप सरनाइक के कॉन्स्टिट्यूंसी में हम चालू करने का जो लोगों को विश्वास है वो दे रहे। सभी बिल्डर को आशीर्वाद किसका है? नहीं, वो मुझे पता नहीं उसके बारे में। अभी देखिए मैंने आर्थिक गुन्हे शाखे की तरफ से उसकी मांग की, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। रिजर्वेशन का प्लॉट कॉर्पोरेशन ने हॉस्पिटल बना के देने के मुद्दे पे उनको सीसी दी। अगर हॉस्पिटल 1 साल हो गया तो भी मुख्यमंत्री जी ने भूमि पूजन करने के बाद में वो अगर बना रहे, एक ईंट भी नहीं उधर रचाई गई है।